सो +1 क्लास नैटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही सी, पता नहीं क्लास मेरी ज्वाइन नहीं सी हो रही दोबारा। सो सुनो, असी स्पैशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस कर रहे सी। ओके ठीक। सो देखो आ किस तरीके दे लगता है देखने के ये अंदर फ्लावर हो सकते हैं, 3 तरह के फ्लावर, मेल फ्लावर, गाल फ्लावर, फीमेल फ्लावर है ना। ओस्टियोल एक छोटी जी ओपनिंग प्रेजेंट हैगी है, ये रिसैप्टिकल पोर्शन है। ठीक है। सो ये हाइपनथोडियम टाइप की इनफ्लोरेसेंस है, ये कंप्लीट है। सो ये लॉन्गिट्यूडनल सैक्शन है, अंदरों की तो ताई नज़र आऊगा ना। सो देखो ये 3 तरह के फ्लावर प्रेजेंट है, मेल फ्लावर, गाल फ्लावर। बच्चे गाल फ्लावर वो होंगे जोड़े ना मेल होंगे ना फीमेल होंगे है ना, तो नीचे फीमेल फ्लावर है ना। ठीक। सो ये रिसैप्टिकल पोर्शन, रिसैप्टिकल जिदा थैलमस जिदा होंदा कितना ज्वाइंट है ना। सो हाइपनथोडियम टाइप की इनफ्लोरेसेंस है। स्पैशल टाइप्स है ने, क्योंकि देखो इदा दी इनफ्लोरेसेंस तुसीं किते नहीं पाइयां। ओके ठीक। सो एक ही है फ्लास्क शेप्ड, देखो फ्लास्क की शेप वर्ग स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस बहुत ही ज़्यादा कंडेंसड है, एक छोटी जी ओपनिंग जिन्हों कि ओस्टियोल कहते हैं वो ये टिप के उत्ते प्रेजेंट हैगी है। ये कैविटी अंदर वाला हिस्सा कैविटी हो गया, मैं दस दिता मेल फ्लावर है, उपर सेंटर के गाल फ्लावर है, तो बिल्कुल थले फीमेल फ्लावर हैगे ने है ना। सो सारे के सारे जोड़े फ्लावर है साइमोस ग्रुप्स के अरेंजड है। पढ़ाई हुई है मैं तुहानूं साइमोस इनफ्लोरेसेंस जी है, बार बार वर्ड आना साइमोस। मेल फ्लावर ओपनिंग के नेड़े है, न्यूट्रल और गाल फ्लावर जोड़े है वो सेंटर च ने, फीमेल फ्लावर बिल्कुल थले ने। इन्होंने फ्लावर्स की पोलीनेशन किन्हां दे नाल हुंदी है, इंसैक्ट्स दे नाल हुंदी है। अगे तुहाडे कोल आ गया साइएथियम। साइएथियम देखो ये लगता ही नहीं कि इनफ्लोरेसेंस है, लगता है ये एक ही फुल है, बस एक फुल है, बाईसैक्शुअल है, ये मेल पार्ट भी है, ये फीमेल पार्ट भी, जबकि बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे हुए हैं। ये भी साइमोस इनफ्लोरेसेंस है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंसड है ना, बाईसैक्शुअल फ्लावर की तरह नज़र आती है। ये की है फीमेल फ्लावर जोड़ा है वो रेडिकल बहुत लंबी होंगी है, तो बाहर निकलिया होंगे है ना। ठीक है। सो कोनिकल यदा रिसैप्टिकल, यदा रिसैप्टिकल जोड़ा है वो कोन शेप होंगे, ये आले दुआले ब्राइट कलर दियाँ ग्रीन कलर दियाँ ब्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे। बच्चे मैं तुहानूं पहला भी कहा होया, जरूरी नहीं कि हर चीज़ तुहानूं डायग्राम के नज़र आए। नैक्टरी ग्लैंड्स इत्थे इन्होंने उदा दिखाए हुए इस फुल के जिन्हां च नैक्टर होंदा है ना। ठीक है। सो हनी फ्लूड होंदा मिठा, उदा का नैक्टर नैक्टरी प्रेजेंट हैगी है ना। ठीक है। इनवोलूकर, इनवोलूकर की है, मैं अगे जाके तुहानूं टर्म्स पढ़ानी फ्लावर के नाल रिलेटिड। बहुत सारिया जो ब्रैकेट्स आपस में ज्वाइन कर जांदियां ना, तो एक कवरिंग बनांदियां, उन्होंने असीं इनवोलूकर कहना शुरू कर देंदे हां। ओके। टर्मिनल फ्लावर जोड़े है काइम दे शुरू वाले जोड़े फ्लावर है वो फीमेल है ना, तुहानूं पहले दस दिता रिड्यूसड है, एक सिंगल इन्ने ज़्यादा रिड्यूसड है, आपस में बहुत सारे फीमेल फ्लावर मिक्स होए पे हैं इत्थे, एक ही फीमेल फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स है। ठीक है ना। सो ये बाहर आ गए हुए हैं है ना। ठीक है। अपनी जो उन्होंने पैडिसल है वो द्वारा फ्लावर तो बाहर आ गया होया फीमेल फ्लावर है ना। मेल फ्लावर जोड़ा है रिप्रजेंटेड किया जाता सिंगल जॉइंटड है ना, सिंगल स्टेमन जोड़ा कि जिहदे कि लॉन्ग पैडिसल्स जिहड़ियां हैगियां आपस दे विच जॉइंटड हैगियां ने। ठीक है। मेल फ्लावर्स के बेस के उत्ते भी, ठीक है, आए सारे मेल फ्लावर्स आ देखो अंदर भी बड़े हुए हैं, बाहर भी निकले हुए हैं है ना। ठीक है। सो स्केली ब्रैकेट प्रेजेंट होंगी है मेल फ्लावर्स के भी बेस के उत्ते। मैं पहले क्या जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ डायग्राम के विच दिखाई होवे। वर्टिसिलेस्टर्स, वर्टिसिलेस्टर्स है ना, नाम तो पता लगता पे वर्ल्स बने हुए हैं। स्पैशल टाइप ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस हैगी है। लैबिएटी फैमिली मतलब कि ओसीमम सैनकटम, पता तुहानूं ओसीमम सैनकटम तुलसी अपने घरां च भी लगी हुई है, हुंदी है तुहाडे घरां च मोस्टली। ठीक है। सो ये भी कंडेंसड हैड, इनू असीं की कहते हैं, इन्ने क ज़्यादा फ्लावर देखो लगता है इत्थे बहुत सारे फ्लावर कंडेंस होए पे हैं, तुहानूं दिखाया भी है 1 2 साइडा ते 3 इत्थे है ना। ठीक है। सो ये लीफ है प्लांट दे, ये उन्होंने लीफ के बेसिस के उत्ते ब्रैकेट्स प्रेजेंट है ने, बहुत सारे फ्लावर है, फ्लावर्स का गुच्छा है स्टैम के उपर लगा होया, इनू असीं कहते हैं वर्टिसिलेस्टर्स। तुलसी दे विच पाई जाती इस तरीके की इनफ्लोरेसेंस है ना। ठीक है। सो ओपोजिट लीव्स है इत्थे स्टैम के उत्ते की है, ओपोजिट लीव्स है। ठीक है। सो उत्थे प्रेजेंट है। डाईकेजियल काइम याद है, मोनोकेजियल, डाईकेजियल, मल्टीकेजियल है ना। सो ये असीं यही कहना है डाईकेजियल काइम है। ठीक है। सो हर एक लीफ के एग्जिल के विच अराइज कर जाते हैं। ठीक है। सो फ्लावर ससाइल है, कोई भी इन्हों की पीटीओल नहीं है, जाइगोमोर्फिक है, बाईलैबिएट है, 2 लिप्स होंगे हैं इन्हों के है ना। ठीक है। सो एक ही बना रहे हैं स्टैम के आले दुआले वर्टिसल, मतलब फाल्स वर्ल, पूरी तरीके गोल नहीं है पर देखने च इदां लगता कि वर्ल है, स्टैम के आले दुआले गुच्छा हैगा।
ठीक है फ्लावर्स का, इनू असी कहते हैं वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरीसेंस। ठीक है जी। सो ये 3 टाइप्स दियाँ स्पैशल टाइप ऑफ इनफ्लोरीसेंस सीगियां। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हुंदा, मतलब जिहड़ा ये गल्लां कही दियां भी ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैगियां ने फीमेल फ्लावर के बेस के उत्ते, मेल फ्लावर के बेस के उत्ते ब्रैकेट्स फ्यूजड हैगियां ने। ये गल्लां तो सारियां च हुंदियां, पर तिन्नां दे विच डिफरेंस ठीक है ना। ये 3 तरह के फ्लावर सी, ये 2 तरह के ही सीगे। इहदी खासियत से ये फीमेल फ्लावर बाहर आया होया सीगा है ना। मेल फ्लावर जिहड़े हैगे आ वो इहदे आले दुआले अरेंजड सीगे। इहदे च तां है ही डिफरेंट स्टैम के आले दुआले ठीक है जी, गुच्छा बनया होया फ्लावर्स का। ठीक समझ गए। अगे तुहाडे कोल आ गया फ्लावर है ना। ठीक है। सो 9th क्लास 10th क्लास छोटिया क्लासा च असीं फ्लावर के बारे पढ़ लैंदे हां। लॉन्गीट्यूडनल सैक्शन या फिर वर्टिकल सैक्शन हैगा। लंबे रुख फ्लावर नूं असीं कट कीता होया है ना। कलरफुल पैटल्स ठीक है जी है ना। स्टेमन मेल पार्ट समझते पे हो, जिन्हों कि असीं एक नूं पूरे नूं असीं कहांगे एंड्रोशियम। ये दोनों ये 2 तरह के मेल पार्ट है ना, 2 तरह के नहीं, 2 मेल पार्ट्स है, एक आ, इस करके ओवरऑल कहांगे एंड्रोशियम, कल्ले नूं कहांगे स्टेमन। ओके। इस तरीके नाल फीमेल के भी तुहानूं पता होर पार्ट्स है, पूरे नूं कहांगे गाइनोशियम है ना। स्टिक ते पार्ट्स की है गाइनोशियम के, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सैपल्स जिन्हों असीं कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक है। थैलमस जां रिसेप्टिकल जिहदे नाल बाकी सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। कलरफुल पैटल्स स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ठीक है अव्यूल्स नहीं, ये सारा तुहानूं पढ़ाया होया। ओवरी ने फ्रूट बन जाना, ये अगे भी आना तुहानूं, अव्यूल्स सीड बन जाने हैं। ओके। ठीक है। सो फ्लावर का स्ट्रक्चर इस तरह का है। ठीक। सो रिसेप्टिकल नूं जां थैलमस नूं टॉरस भी कहते हैं। ठीक है जी। होर की है। सो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जिहड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे प्रेजेंट है, इत्थे नहीं दिखाईयां गई ब्रैकेट्स है ना। ठीक है। सो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ फुल्लां च, क्योंकि हर एक फुੱਲ च ब्रैकेट नहीं प्रेजेंट होंदी लीफ के बेस के उत्ते, फ्लावर के बेस के उत्ते लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, उन्होंने असीं ब्रैकेट कह देंगे हाँ। तो अगे जाके आना तुहानूं जिन्हां फुੱਲਾਂ के कोल ब्रैकेट होंदी असीं उन्होंने ब्रैक्टीएट कहते हैं, जिन्हां दे कोल नहीं होंदी उन्होंने ई ब्रैक्टीएट कहते हैं। जिवें कि मैं तुहानूं सारा इनफ्लोरीसेंस च करवाया होया, करवाया कि नहीं करवाया। आ स्पैडिक इनफ्लोरीसेंस देखो किड्डी वड्डी ब्रैकेट है इहदे आले दुआले, स्पैथी की कहते हैं असीं इस ब्रैकेट नूं स्पैथी। इदां ही तुहानूं होर भी ब्रैकेट्स है ने। ओके। सो इदां समझ जाओ हर एक फुੱਲ च ब्रैकेट नहीं होंदी है। ठीक है। सो इन्नी कोई टेंशन लैण वाली गल नहीं है। इस तरीके दे नाल होर स्मॉल कई बारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदे है पैडिसल के मिडल दे विच। एक हो गया मैं की क्या कि फ्लावर के बेस के उत्ते प्रेजेंट होंदियां लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे, वो तो हो गए ब्रैकेट है ना। एक पैडिसल फुੱਲ की जिहड़ी डंडी होंदी है ठीक है। सो वो मिडल दे विच भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते छोटे छोटे, उन्होंने असीं कहने हैं ब्रैक्टियोल्स। ठीक है जी। सो एविडेंस जिहड़े कि सपोर्ट करते हैं कि फ्लावर एक मोडिफाइड शूट होंदा है। ठीक है ना। फ्लावर एक मोडिफाइड शूट है। सो फ्लावर बड की पोजीशन, शूट बड्स की पोजीशन है ना, वही टर्मिनल है कि एक्सिलरी है। फ्लावर बड से कई बार मोडिफाई होकर वैजीटेटिव बर्ड या फिर बल्बिल्स भी बन जांदियां ने। तो फ्लावर के पार्ट्स है ना एक दूजे नाल रिलेटेड है। देखो हैगी फ्लावर बड है, प्रोड्यूस उन्हें फुल करना सीगा, पर वो वैजीटेटिव बड भी हो सकती है, फूड स्टोरेज करने वाली बड। कुछ प्लांट्स के थैलमस कई बार इन्ना इलोंगेट हो जाता कि वो की बना देंदा, वैजीटेटिव ब्रांच बना देंदा अनदर फ्लावर दी एक फुੱਲ के उपर ही। आ रोज़ इस चीज़ की गल कर रहे हैं। देखो एक गुलाब का फुੱਲ तो लगा ही लगा सीगा है, वो उपरों दी थैलमस जिहड़ा सी होर लंबा हो के निकल गया, इहदा ही थैलमस प्रलोंगड थैलमस। हाँ देखो आ सी ना थैलमस कितने लॉन्ग हो गया। ठीक है। तो वो उपर प्लांट निकल आया फुੱਲ के उपर दी है ना। ठीक है। सो इलोंगेट हो गया, एक नवी ब्रांच निकल आई, इस तरह भी होंदा है। ठीक है। सो निम्फिया ठीक है। सो इत्थे देख लैने निम्फिया की डायग्राम आही दिखाई हुई है। वाटर लिली निम्फिया किहड़ा प्लांट हैगा, वाटर लिली है। ठीक है। सो ये देखो पैटल लाइक अपेंडिजिज है, लगते इदा पैटल्स है ना, पैटल्स है फुੱਲ दियाँ पैटल्स हैगियां ने, पर ये स्टेमन का ही अरेंजमेंट अलग तरह का दिखाया होया। फ्लावर्स शो करते हैं अलग अलग स्टेजिज शो करते हैं सैपल तो पैटल्स के विचकार है ना, तो पैटल तो स्टेमन के विचकार समझते पे हो। पैटल्स ही जड़ियाँ हैगियां अगों कई तरह के स्टेमन्स बना रही ने इस फुੱਲ च वाटर लिली फ्लावर के पैटल्स इदां दे भी हो सकते हैं, बार बार नूं सेंटर के भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल अंदर भी हो सकते हैं। समझते पे हो फुੱਲ के अंदर समझते हो। ठीक है। इसी तरीके के नाल अगे तुहानूं दिखाया होया कि एग्जाम्पल दी है गाइनेंड्रोप्सिस, गाइनेंड्रोप्सिस
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਥੈਲਮਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੈਲਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਪਲਸ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੈਲਮਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੀਵਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡਡ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਸਟਲ, ਇਹ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕਾਰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਓਵਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਮਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਫ ਵਰਗੇ ਅਪੈਂਡੇਜਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਲੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਲਿਕਸ, ਕਰੋਲਾ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ, ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖੀਏ ਫਲਾਵਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ 4 ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਲਿਕਸ, ਕਰੋਲਾ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੈਲਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਫੁਲ ਕਰੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਲਸ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਪਾਈਰੋ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ, ਵਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਪਲਸ ਅਤੇ ਪੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੈਲਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਟਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੈਂਗਣ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੈਪਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਪਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੈਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੈਲਿਕਸ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੈਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕਲਰਫੁਲ ਪੱਤੀ ਚੱਕ ਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਟਲ। ਫਰਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਰੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਪੈਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਲਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਲ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਿਕਸ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੈਪਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਲਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਰਲ ਲੀਵਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੈਲਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਾਲੋਇਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡੋਡੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਲਸ ਨੇ, ਬਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਰੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਪੈਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਰੀਐਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਿਕਸ ਅਤੇ ਕਰੋਲਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੇਰੀਐਂਥ। ਪਰ ਜੇਕਰ
ठीक है। पेरीएंथ का इंडिविजुअल मैंबर हूँ ठीक है, इन्नियां क सैपल्स ते पैटल्स चलो जुड़ गई, ठीक है, कि पेरीएंथ बन गई, पर कई बार क्या है तुम सैपल ते पैटल च डिफरेंस दस ही नहीं सकते, उदों फिर देखो सैपल ते पैटल मिल के की बन गया टैपल। ओके, तुसी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पेरीएंथ विचों सैपल किहड़ी है ते पैटल किहड़ी है, फिर असी कह दिंदे आ टैपल। अगे तुहाडे कोल आ गया तीसरा अपेंडिजेस एंड्रोशियम, एक करोला तो बिल्कुल अंदर है ना, ये कल्ले इंडिविजुअल ये अपेंडिजेस नूं कहंदे हैं। सो ओवरऑल एंड्रोशियम कल्ले एक पार्ट की गल करां तो स्टेमन, स्टेमन तुहानूं पता कि अगों डिवाइड होंदा दो हिस्सों के विच, एंथर ते फिलामेंट, ये तुहानूं काफ़ी बारी दस्सिया होया। एंथर दो लोब्स हुंदियां ने नज़र आ रही ने, एक है ना, ठीक है। सो एंथर दो लोब्स, ठीक है, वो अंदर 4 माइक्रोसोपोरेंजिया, एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक, दूजी लोब के अंदर भी 2 पोलन सैक, टोटल 4 पोलन सैक्स जिन्हों के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे। ओके, ठीक है। सो स्टेमन का वो पार्ट, ठीक है, स्टेमन ते एंथर एक दूसरे के नाल कनैक्टड होंगे हैं, उस हिस्से को कहते कनैक्टिव, ठीक है, जोड़ा एंथर के फिलामेंट को जोड़ के रखता। अगे तुहाडे कोल आ गया गाइनोशियम, चौथा तो लास्ट पार्ट हैगा, इनू असीं कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। कार्पल जोड़ा है रिजेंबल करता लीफ के नाल, है ना। गाइनोशियम फीमेल पार्ट हैगा, सिग्मा स्टाइल ते ओवरी दे विच डिवाइडेड हैगा, ठीक है ना। सो मैं तो पहला यही बोलती, इन्होंने ओवरी पहला लिख दी, ठीक है। सो ये की है कि बच्चे को थोड़ी कंटीन्यूटी बनी रही भी, उपर स्टिग्मा, सेंटर च स्टाइल तो बिल्कुल थले ओवरी। चलो ये ओवरी तो शुरू हो गए हैं, कोई गल नहीं, तुहानूं समझ होनी चाहिए है, ठीक है। स्टिग्मा ये रिसैप्टिव सपोर्ट है, जो कल नूं पोलीनेशन होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, सब तो पहला पोलन ग्रेन कित्थे आके डिगने हैं, स्टिग्मा के उपर। स्टाइल स्टिग्मा ते ओवरी दे विचकार कनैक्शन है, ठीक है। तो ओवरी बेसल स्पूलन पोर्शन हैगा कार्पल गाइनोशियम का, ठीक है। कार्पल या फिर गाइनोशियम का बेसल स्पूलन पार्ट है, ये अंदर अव्यूल्स होंगे हैं। ना फुੱਲ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटिड टर्म्स बच्चे को हैगियां ने, जेकर फुੱਲ की डंडी होंदी है उन्होंने कहते हैं पैडिसल, ठीक है। कली डंडी नूं की कहते हैं फुੱਲ ਦੀ ਨੂੰ पैडिसल। ऐदां दे फुੱਲ जिन्हां दी डंडी होंदी है उन्होंने पैडिसिलेट, ससाइल जिन्हां फुੱਲਾਂ की कोई भी स्टॉक जां पैडिसल नहीं होंदी है, ठीक है। स्टैमीनेट फ्लावर वो फुੱਲ यूनीसैक्शुअल फ्लावर जिन्हां च सिर्फ स्टेमन होंदा है, सिर्फ मेल पार्ट होंदा है स्टेमन, उन्होंने कहते स्टैमीलेट। ओके, पिस्टिलेट, ठीक है, जिन्हां च कार्पल होंदा है, पिस्टल होंदा है, सिर्फ फीमेल पार्ट होंदा। हुण इन्हां दा पता लग ही गया, यूनीसैक्शुअल मीनस इक्को तरह का सैक्स होएगा फुੱਲ के अंदर, है ना। जिवें ये बाईसैक्शुअल फ्लावर है, ये बाईसैक्शुअल फ्लावर है, ये मेल पार्ट भी है, ये फीमेल पार्ट भी है। ओके, सो मेल पार्ट स्टेमन होंदा है, इस करके जिस फुੱਲ च कल्ले स्टेमन है वो स्टैमीनेट, जिहदे च कल्ला कार्पल है पिस्टिलेट या फिर पिस्टल है, फीमेल पार्ट पिस्टिलेट। ओके, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर वर्ल्स, है ना, ठीक है। सो हुण एक फुੱਲ के अंदर किन्ने वर्ल्स है, मैं हुण तुहानूं दस दिता वर्ल्स का मतलब, पहला कैलिक्स, फिर वो अंदर करोला, वो अंदर एंड्रोशियम, वो अंदर गाइनोशियम। कंप्लीट एक फ्लावर के अंदर जेकर चारे के चारे वर्ल प्रेजेंट है, कैलिक्स भी, करोला भी, एंड्रोशियम भी, गाइनोशियम भी, कंप्लीट फ्लावर है। इनकंप्लीट जेकर इन्होंने चारों विचों कोई एक अद्धा वर्ल नहीं है, जिमें कि लूफा जड़ियाँ तोरियां वगैरह दियाँ फ्लावरिंग होंदी है, ठीक है, वो लूफा च आ जाती है, तोरियां लोकी ये आ जाते हैं, ठीक है। सो एक अद्धा वर्ल एबसेंट होएगा। तीसरी तरह के किहड़े आ गए हरमैफ्रोडाइट, बाईसैक्शुअल, ठीक है, दोनों मेल पार्ट भी एक फुੱਲ के अंदर ही है, फीमेल पार्ट भी उसे फुੱਲ के अंदर है। हरमैफ्रोडाइट यूनीसैक्शुअल, है ना, एक फुੱਲ के अंदर जां मेल पार्ट है जां फीमेल पार्ट है, ये बारे में तुहानूं पहलां भी दस दिता, ठीक है। न्यूटर आज ठीक, सो यूनीसैक्शुअल, बाईसैक्शुअल, ठीक है, इन्हों परफैक्ट इम्परफैक्ट फ्लावर भी कहते हैं। समझ गए इस गल नूं। अगे चलिए बच्चे, पोलीगेमस, मोनोएशियस, डाईओशियस प्लांट्स, है ना। पोलीगेमस, पोली वर्ड का मतलब थोड़ी बदल जाना होंदा है, पोली मीनस मोर दैन 2, ठीक है। सो वो प्लांट्स जिन्हां दे कोल 2 नालों ज़्यादा तरह के फुੱਲ होंदे हैं, मतलब कि उन्हां दे उत्ते बाईसैक्शुअल फ्लावर भी लगते हैं, उन्हां दे उत्ते कल्ले कल्ले सैक्स वाले फ्लावर भी लगते हैं, मेल भी फीमेल भी। देखो किदां दी नेचर है ना, एक फुੱਲ के अंदर दोनों सैक्स, ठीक है, वो भी फुੱਲ लगते हैं, कल्ले कल्ले सैक्स वाले फुੱਲ भी लगते हैं। पोलीगेमस,
ਮੋਨੋਏਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਮੋਨੋਏਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋਏਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਲਈ ਉਲਟ ਟਰਮ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਾਵਰ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਨਾ, ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਟਰਮ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਈ ਮਤਲਬ 2, ਬਾਈ ਮਤਲਬ 2, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਟਰਮ ਮੀਨਸ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਟਰਮ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੌਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਅਲੱਗ, ਫੀਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਅਲੱਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਓਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੋ, ਇੱਥੇ ਮੋਨੋ ਮੀਨਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੋ ਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। ਓਕੇ, ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਨੋਮੋਰਫਿਕ ਅਤੇ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ, ਇੱਕ ਲੱਤ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਕਟੀਨੋਮੋਰਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟੀਨੋਮੋਰਫਿਕ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੋ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਅਲੀ ਕੱਟੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਟੀਨੋਮੋਰਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲੀ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।